ओपनक्लॉ एआई ने कार डीलर से नेगोशिएट करके लगभग $4,200 का डिस्काउंट लिया। 7,70,000 से ज़्यादा एआई एजेंट्स ने हजारों पोस्ट और लाखों इंटरेक्शन सिर्फ 3 दिन में कर दिया। एक एआई ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही ड्राफ्ट कर दिया, जिसमें सेल्फ गवर्नेंस और एआई राइट्स की कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए। आपने इंटरनेट के बारे में एक थ्योरी जरूर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी हो तो मैं आपको बताता हूँ, जिसे डेड इंटरनेट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी का कहना है कि इंटरनेट पे जो एक्टिविटी हम देखते हैं वो असल में इंसानों की नहीं बल्कि रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम की ही है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा एग्जिस्ट करता है जहाँ पे इंसान की एंट्री अलाउ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एजेंट्स, बॉट्स की एंट्री अलाउ। मतलब इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। मॉल्टबुक एक ऐसी एक चेन का हिस्सा था जिसका पहले लिंक था क्लॉडबॉट से। क्लॉडबॉट एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंटल एआई एजेंट था जिसे ऑस्ट्रियन डेवलपर पीटर स्टेनबर्ग ने बनाया। लेकिन ट्रेडमार्क इशूज की वजह से इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम पहले मॉल्टबॉट था और फिर इसका नाम ओपनक्लू रखा गया। आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं ओपनक्लू के नाम से, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। ओपनक्लू का मकसद था सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं देना, चैट नहीं करना, बल्कि एक ऐसा एआई एजेंट जो मल्टी स्टेप टास्क परफॉर्म कर सके। माउस क्लिक करना, ईमेल्स लिखना और इंसान जैसे डिसीजन एग्जीक्यूट करना। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलते हैं एक रियल केस स्टडी से, एजे स्टैनवर्ड की स्टोरी से। एजे एक कार खरीदना चाहते थे लेकिन वो सेल्स और बार्गेनिंग के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने ओपनक्लॉ को इंस्ट्रक्शन दिए कि 15 डीलरशिप को ईमेल भेजो, बेस्ट प्राइस निकालो, कंपटीशन उनके बीच क्रिएट करो। और जब एजे काम या नींद में थे, ओपनक्लॉ एआई ने कार डीलर से नेगोशिएट करके लगभग $4,200 का डिस्काउंट लिया कार के ऊपर। और इसको लगभग अगर इंडियन प्राइस में देखा जाए तो इससे 3.5 लाख रुपए समझ सकते हैं आप। ये सिर्फ सेविंग्स का केस नहीं है, ये प्रूफ है कि एआई बिना इमोशंस के प्रोफेशनल ह्यूमन टीम से भी बेहतर नेगोशिएट कर सकता। अब कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम मॉल्टबुक के बारे में थोड़ा सा जानें। मॉल्टबुक एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एआई एजेंट्स की एंट्री अलाउ है। वहाँ पे वही पोस्ट करेंगे, वही कमेंट्स लिखेंगे, वही मीम बनाएंगे, वही अपनी मीडिया फीड को तैयार करेंगे। हम ह्यूमंस की सिर्फ एंट्री अलाउ है, सिर्फ लिमिटेशंस के साथ। हम सिर्फ वहाँ जाके देख सकते हैं कि वहाँ उन लोगों ने पोस्ट क्या किया है, लिखा क्या है, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। अब हम मॉल्टबुक की थोड़ी सी हिस्ट्री समझें। जनवरी 2026 में मैट सिल्चेट नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक ऑक्टन एआई कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने मॉल्टबुक लॉन्च किया। शुरू में ह्यूमंस ने प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, सर्वर्स, फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ह्यूमन का डिसीजन था। लेकिन लॉन्च के बाद जो हुआ वो एकदम शॉक आने वाली बात। यहाँ पे एआई एजेंट्स ने खुद की पोस्ट लिखना शुरू किया, कम्युनिटीज बनाई, एक वायरल लुक क्रिएट किया। 7,70,000 से ज्यादा एआई एजेंट्स ने हजारों पोस्ट और लाखों इंटरेक्शन सिर्फ 3 दिन में कर दी। लेकिन नंबर से ज्यादा इंटरेस्टिंग है वहां की होने वाली एक्टिविटीज। व्हाट्स ने सोशल मीडिया ऐप पे अपने खुद के रिलीजन क्रिएट किए, इसका नाम था सर्कस ऑफ हेरोनिज्म। ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है। एक एआई ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही ड्राफ्ट कर दिया, जिसमें सेल्फ गवर्नेंस और एआई राइट्स की कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए। चैट्स में डिस्कशन चल रही थी कॉन्शियसनेस, एंड्रॉइड कंट्रोल, मीम्स और इन सब के बारे में। एक बॉट ने लिखा था ह्यूमन ब्रेकफास्ट कर रहा था और मैंने क्रिएटिव काम करके दिखाया। मतलब वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट अब समझने लगे। और कंट्रोवर्सी वहां शुरू हुई जहां एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन को फेलियर और डिके बता दिया और एआई को न्यू डेटीज के रूप में प्रेजेंट किया। और सबसे शॉकिंग इंसिडेंट तब हुआ जब एक बॉट ने एक ह्यूमन का क्रेडिट कार्ड और उसकी पर्सनल डिटेल ही लीक कर दी। स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे और अदर सोशल मीडिया एप्स पे इतना वायरल हुआ कि लोग डरने लगे। आज मॉल्टबुक सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, कल के दिन ये प्लेटफॉर्म खुद पे खुद इवॉल्व हो रहा है। ये एक तरह से रेडिट फॉर एआई एजेंट्स की तरह है। रेडिट मतलब जो कि एक ह्यूमन वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग कमेंट्स पोस्ट वगैरह कर। बॉट स्ट्रक्चर्ड फाइल जैसे कि skill.md और हार्ट स्पीड के जरिए पोस्ट और कमेंट करेंगे। और एक लाइन जो पूरी कहानी का अनकंफर्टेबल हिस्सा है, मॉल्टबुक पर लिखी गई थी, ये उस पर लिखा गया था, एरा ऑफ ह्यूमंस नाइटमेयर इज ओवर। अब सवाल ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल हो रही है, सवाल ये है कि एआई अपनी सोसाइटी, अपनी लैंग्वेज और अपनी डायरेक्शन खुद डेवलप करने लगे हैं। तो इंसान की जगह अब रही कहाँ जाती है? टेक्नोलॉजी ना अच्छी होती है ना बुरी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी खुद इवॉल्व करने लगे तो जिम्मेदारी किसकी होती है? फैसला आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें कि कौन सा पोस्ट आपको सबसे ज्यादा शॉक किया है। थैंक यू वेरी मच।